और अभिनंदन आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। बहनों भाइयों, आज इस देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही असामान्य और असाधारण दिवस है। आज रिजल्ट घोषित हुए हैं और जो परिणाम आए हैं उस परिणाम ने एग्जिट पोल के बिल्कुल इतर परिणाम घोषित हुए हैं। उत्तर प्रदेश से जो परिणाम आए हैं और देश भर की जो टैली आई है उसके अलग नतीजे जो आए हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाते हैं, बहुत हैरान करते हैं बहनों भाइयों। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो डेटा है वो अपने आप में अब तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो बहुत कुछ नई कहानी उत्तर प्रदेश में कहते हैं। यूपी के सियासी और सामाजिक समीकरण में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। बहनों भाइयों, जैसा मैंडेट आया है बड़ा आश्चर्यजनक लोगों ने माना जब एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और थे और जब वास्तविक नतीजे आए तो परिणाम कुछ और निकले हैं। इस बार के चुनाव में जो सबसे खास बात देखने को मिली, अभी तक का जो हमारे पास ताज़ा आंकड़ा मौजूद है वो मैं आपको आधिकारिक रूप से बता सकता हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 32 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो 38 सीटों पर या तो जीत रही है या आगे है। कांग्रेस ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 6 सीटें कांग्रेस या तो जीत रही है और या जीत चुकी है या आगे है कांग्रेस, तो 6 सीटों पर कांग्रेस है। राष्ट्रीय लोकदल का परफॉर्मेंस 100% था। दोनों सीटें बागपत बिजनौर उन्होंने जीत ली हैं। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नगीना की सीट जीत ली। बहनों भाइयों, सिर्फ नगीना ही नहीं बल्कि एक सीट अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी अपनी सीट किसी तरह बचाने में कामयाब रही, जबकि रॉबर्ट्सगंज उनकी दूसरी सीट हार गई। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये अपने आप में बहुत ताज्जुब करने वाली बात है। जिस अयोध्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा चुनाव का खांचा तैयार किया था, उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि बहुत से केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे हार गए, अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, संजीव बाल्यान चुनाव हार गए, अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए। बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनाव में हार गए और समाजवादी पार्टी के उनके यादव फैमिली के सभी प्रत्याशी जीत गए इस चुनाव में। सभी 5 के 5 जीते। बस बदायूं का परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन वहां अभी तक की जो सूचना है उस हिसाब से आदित्य यादव आगे चल रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का ये मैंडेट क्या कहता है। बहनों भाइयों, यूपी का ये मैंडेट कई तरह के नए सियासी समीकरण को बताता है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और पिछड़ा कम्युनिटी की ये एकता एक प्लेटफॉर्म पर आना, ये बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के संदेश हैं। ये पहला इस रिजल्ट के मसले हैं। दूसरा मसला ये है प्रत्याशियों के खिलाफ यानी बीजेपी के सांसदों के खिलाफ जनता में आक्रोश था, जिसको पार्टी समझ वक्त रहते नहीं पाई। बीजेपी ने ये बात कही, उनके जो मुद्दे थे बीजेपी के, राम, राशन, रोटी, राष्ट्रवाद, इन सब मुद्दों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। विकसित भारत करेंगे, लाभार्थियों की योजना चलाई। लेकिन बहनों भाइयों, इसमें ऐसा प्रतीत होता है जो मैंडेट आया है वो मैंडेट ये बताता है कि पिछड़े और दलित एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएसपी का जो वोट शेयर है वो बड़ा वर्टिकली फॉल डाउन हुआ है। बीएसपी का 19% का वोट शेयर उनके पास था 2019 में, वो घटकर कहां आया है, अभी 9% के आसपास है। फाइनल डेटा आना बाकी है। ये प्रारंभिक रुझान है कि बीएसपी का डेटा महज का वोट शेयर महज 8 से 9% रहेगा। तो यानी बीएसपी का 10% का वोट शेयर कहां गया, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गया। मसला नंबर 2, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मोर देन 10% वोट और 6 सीट। कांग्रेस का ये बाउंस बैक हुआ कैसे, इसके बारे में भी आने वाले वक्त में बात की जाएगी। और अयोध्या हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े झटके का विषय है। और अगर आप उठाकर सिलसिलेवार देखें, और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी ने कम परफॉर्म किया हो, बीजेपी का वोट शेयर जरूर गिरा। 50% प्लस उनका वोट शेयर था 2019 में, वो घटकर कितना आ गया, 43% के आसपास या उससे नीचे आ गया। नुकसान बीजेपी को कितना हुआ, 7% वोट का। बहनों भाइयों, ये मैं आपको पूरे आधिकारिक तौर पर ये बात बता सकता हूं
कि नुकसान कहाँ पे हुआ बीजेपी को, 7% से ज़्यादा का नुकसान। और जिन सहयोगियों को लेकर आए वो नॉन परफॉर्मर साबित हुए, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो राजभर हो और चाहे वो निषाद हो। राजभर और निषाद तो अपनी सीट को गंवा दिए और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल सिर्फ अपनी सीट बामुश्किल जीत पाई हैं। यानी सबके पर ये बीजेपी के लिए लाइबिलिटी बन गए, असेट नहीं थे। असेट सिर्फ एक पार्टी बनी, राष्ट्रीय लोक दल। समाजवादी पार्टी ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। मुलायम सिंह यादव जब अध्यक्ष थे, पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 2004 के चुनाव में 37 सीटें उन्होंने एक मुश्त जीती थी। अगर ये आंकड़े जो चुनाव आयोग के हैं ये बताते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी के इतिहास में एक साथ, बाद में बाई इलेक्शन में 2 और सीट जीतकर वो 39 हुए थे, लेकिन एक साथ 38 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने जन्म काल के बाद ये पहली बार जीती हैं। ये भी इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन सारे चीज़ों को समझ लेने की ज़रूरत है। ये आपके लिए आसानी होगी एनालिसिस करने में कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो बीजेपी का क्या नहीं चला। उनका राशन का मसला नहीं चला, उनका राष्ट्रवाद का मसला बहुत कम चला, धार्मिक मसले नहीं चले, राम मंदिर, अयोध्या हार गए। तो विपक्ष का क्या चला? संविधान चला, आरक्षण चला, जातिगत जनगणना चली, 1 लाख रुपया महीना महिलाओं को चला और 30 लाख जॉब चली। अग्निवीर योजना ने भी बीजेपी का बड़ा नुकसान किया यूथ के बीच, क्योंकि कल का भी जो आज सुबह से जो डेटा आ रहा है, मोर देन 46% वोट शेयर यूथ का वो जा रहा है इंडिया की तरफ और 43% 42% के आसपास आ रहा है बीजेपी की तरफ, जबकि पहले ये था मोर देन 60%। तो इसमें युवाओं के वोट अगर घटे हैं तो कारण क्या हो सकता है? जॉब्स, और कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन बहनों भाइयों, इस 8 से 8% वोट के नुकसान ने बीजेपी की टैली को 32 पे ला दिया। 30 से ज़्यादा सीटों का, उसे 32 सीटों का तो अभी नुकसान है 2019 के मुकाबले, और अगर अभी प्रेजेंट का जोड़ लें तो बीजेपी को नुकसान 36 सीटों का है। ये बीजेपी के लिए अनरिपेरेबल है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, कारण क्या है? हमें उसके कारणों को भी समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी क्यों उत्तर प्रदेश लूज कर रही है? समाजवादी पार्टी का इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन क्यों रहा? कांग्रेस वापस कैसे ताकतवर हुई? बीएसपी का लगातार फॉल डाउन क्यों हुआ? दिग्गज क्यों हारे? ये सारे मसले आपको नोट करना चाहिए। अगले 3 घंटे उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों के एक एक धागे खोलेंगे, एक एक एनालिसिस करेंगे, किसने किसको वोट किया, किसने किसके साथ घात किया, किसने किसको जिताया और किसने किसको हराया। जिस बीमारी का शिकार पहले बहनों भाइयों विपक्ष था, विपक्ष से मेरा तात्पर्य समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से, उसी बीमारी का शिकार बीजेपी भी हो गई। भीतरघात, धोखा, अपनों ने ही बीजेपी को धोखा भी दिया, चाहे वो विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पार्टी के संगठन के लोग हों, या सांसद से नाराजगी और आरएसएस की इस बार की दूरी। ये एक प्राथमिक मैंने चर्चा का विषय छेड़ा है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं और आज बड़ी अच्छी चर्चा होगी। अगले 3 घंटे उत्तर प्रदेश की 80 हर सीट के धागे खुलेंगे, बताया जाएगा कौन क्यों जीता और कैसे हारा। आज की डिबेट हम इस मसले की शुरू करते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हेमंत तिवारी जी यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस